हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए हिंदी का एक टॉपिक लाए हैं, हिंदी वर्णमाला। जो कि इससे क्वेश्चन जो होता है हर एग्जाम में, जो जहां हिंदी पूछा जाता है वहां एक दो क्वेश्चन इससे पूछ देता है। तो इस वजह से बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो इस वजह से इसको हम कवर करेंगे इसमें। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। इसमें थोड़ा सबसे पहले कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद कंसेप्ट के बाद इसका जो है हम क्वेश्चन भी करा देंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला होता क्या है? तो हिंदी वर्णमाला से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हिंदी की भाषा की व्याकरणिक संरचना में जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ध्वनि संरचना कहा जाता है। जो कि सबसे आरंभिक बिंदु जो होता है, वो जो हम व्याकरणी भाषा में व्याकरण को मिला के जो हम लोग बोलते हैं, वह क्या होता है? सबसे आरंभिक बिंदु होता है। उसके बाद क्या होता है? तो ध्वनि जब दृश्य रूप से अंकित की जाती है, जब ध्वनि को हम लोग कहीं लिखते हैं, तो किसी रूप में जब उसको हम लिखते हैं, तो वही लिखावट जो होता है वो किस भाषा में होता है? तो यह जो होता है वह वर्ण के रूप में लिखते हैं। जो कि वर्ण के रूप में लिखते हैं, और वही वर्णों को जो व्यवस्थित समूह में जब कर देते हैं, तो वर्ण क्या हो जाता है? वर्णमाला हो जाता है। याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्णमाला से पहले क्या होता है? तो वर्णों का समूह होता है। वर्ण जो होता है, वर्ण का समूह को हम लोग जब मिलाते हैं, तो उससे जो मिलता है वो उसी को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो वर्णमाला दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला जो होता है स्वर होता है, उसके बाद व्यंजन होता है। ये स्वर और व्यंजन को एक एक करके हम देखेंगे। तो ये स्वर और व्यंजन होता क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ स्वर दिया गया है। स्वर होता क्या है? तो स्वर वे ध्वनि होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो स्वर कहा जाता है। आगे देख लेते हैं यह मूलतः होते कितना है। तो यह जो होते हैं, ये टोटल जो होते हैं, ये 52 होते हैं। यहाँ दिया गया कि मूल स्वर कितने होते हैं। तो मूल स्वर जो होते हैं 11 होते हैं, तथा मूल व्यंजन कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। तथा अंक्षिप्त व्यंजन जो होते हैं 2 होते हैं। तथा संयुक्त अक्षर व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं। तथा अयोग्यमाह जो होते हैं 2 होते हैं। ये पांचों के बारे में एक एक करके हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक स्वर। स्वर जो होता है, यह स्वर वे ध्वनि होते हैं जिनकी उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के होता है। याद रखिएगा, स्वर क्या होता है? तो इसका उच्चारण जो होता है बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो स्वर कहा जाता है। यह कितना होता है? तो यह जो होता है कुल 11 होता है। यह देख लेते हैं, इसमें 11 जो होता है, तो सबसे पहले इसका कितना पार्ट होता है? तो जो स्वर होता है वो 3 भाग का होता है। पहला होता है हास्य स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है संयुक्त स्वर। तो हास्य स्वर क्या होता है? तो हास्य स्वर को ही हम लोग मूल स्वर के नाम से जानते हैं। जो कि इसकी संख्या जो होती है 4 होती है। कौन कौन सी? तो अ, छोटी ई, छोटू ऊ और री जो होता है, यह जो होता है हास्य स्वर या मूल स्वर कहा जाता है। जो कि अगला दिया गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? तो दीर्घ स्वर मूल स्वरों के संयोग से बनता है। याद रखिएगा, दीर्घ स्वर किससे संयोग से बनता है? तो यह जो मूल स्वर था, यह हास्य स्वर था, इसके संयोग से बनता है। तो यह जो हो जाएगा, जैसे यहाँ दिया गया, इसका संख्या कितना होता है? तो 3 होता है। जो कि इसका पहला दिया गया आ होता है, बड़ी ई होता है और बड़ी ऊ होता है। यहाँ आ क्या हो जाएगा? तो आ जो होता है अ प्लस अ के संयोग से बनता है। याद रखिएगा, आ कैसे बनता है? तो अ प्लस अ के संयोग से बनता है। तथा यहाँ दिया गया छोटी ई, बड़ी ई। बड़ी ई किससे बनता है? तो यह जो बनता है छोटी ई प्लस छोटी ई का मिश्रण से यह बड़ी ई बनता है। तथा अगला दिया गया बड़ी ऊ। बड़ी ऊ जो दिया गया है, यह छोटी ऊ प्लस छोटी ऊ के मिश्रण से यह बनता है। तो याद रखिएगा, दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा? तो आ ई और ऊ जो होता है, यह दीर्घ स्वर होता है। फिर अगला जो दिया गया है कि संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होता है? तो संयुक्त स्वर जो होता है, दो असमान मूल स्वरों के योग से बने स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। यह क्या होता है? तो दो जब असमान मूल स्वर जब एक साथ मिल जाते हैं, तो उसमें जो संयोग से जो स्वर बनता है, उसी को कहा जाता है संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे यहाँ दिया गया है, इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 4 होती है। ए ऐ ओ औ होता है। ए का निर्माण कैसे होता है? तो ए का निर्माण जो होता है, अ प्लस छोटी ई का जब जुड़ा होता है, तो उससे जो बनता है वह ए बन जाता है। फिर ए जो है वह कैसे बनता है? तो अ प्लस ए जो जुड़ता है साथ में, तो वह क्या बन जाता है? ए बन जाता है। फिर यहाँ दिया गया ओ। ओ किससे बनता है? तो अ प्लस छोटी ऊ जब उसमें मिलता है, तो वह उससे क्या होता है? तो उसके निर्माण जो होता है ओ हो जाता है। फिर वही क्वेश्चन पूछ देगी अ का निर्माण कैसे होता है? तो अ प्लस ओ का जब संयुक्त होता है, तो उससे अ बनता है। तो यह क्या होता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है।
फिर आगे देख लेते हैं थोड़ा इसी में कि इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में उच्चारण से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्वरों के उच्चारण कैसे किया जाता है। तो स्वरों के उच्चारण जो है अ प्लस आ, यह जो है इसका कंठ से उच्चारण किया जाता है, या काठ का प्रयोग से इसका उपयोग किया जाता है, उसी को कंठ कहा जाता है। फिर अगला दिया गया कि छोटी ई और बड़ी ई, इसका उच्चारण जो है तालु से किया जाता है, तालु के प्रयोग से इसका उच्चारण किया जाता है। तथा आगे दिया गया री, री जो होता है मूर्धन्य से इसका किया जाता है। जैसे इसको क्या कहा जाता है, तो मुंह के भीतरी भाग के ऊपरी छत के अगले भाग से इसका प्रयोग से किया जाता है। इसका आप लोग उच्चारण जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया कि छोटू ऊ और बड़ू ऊ का उच्चारण कैसे होता है। यह जो होता है ओष्ठ से होता है, जो कि दोनों ओठ के स्पर्श से इसका उच्चारण होता है। तथा अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया ए और ए, ए और ए जो होता है इसका उच्चारण जो होता है कंठ तालुत्य से होता है, जो कि कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से इसका उच्चारण होता है। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ओ और ओ का उच्चारण कैसे होता है, कि इसका जो होता है कंठोत्थय से होता है, जो कि कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से इसका उच्चारण होता है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं इसी का अगला पार्ट जो है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि व्यंजन होता क्या है। तो व्यंजन वे ध्वनि है जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा व्यंजन जो होता है उसका उच्चारण कभी भी बिना स्वर के सहायता से हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो कि यह भी कितना भाग का होता है, यह भी जो होता है इसका दो भाग होता है। कौन कौन सा, तो मूल व्यंजन होता है, उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। मूल व्यंजन जो होता है कुल 33 होता है, तथा उत्क्षिप्त व्यंजन जो होता है 2 होता है। याद रखिएगा। ये मूल व्यंजन के बारे में देख लेते हैं। तो मूल व्यंजन जो है उसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो यह पहला दिया गया कि वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, ये दो नाम से जाना जाता है। एक वर्गीय कह सकते हैं, या उसी को स्पर्श व्यंजन कह सकते हैं। जो कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या कुल 25 होती है। जो कि अगला दिया गया अंतःस्थ, अंतःस्थ जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। तथा उपस्मा, उष्म जो है ये भी 4 प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं ये कौन कौन से 25 भाग जो इसका दिया गया है। जैसे दिया गया है कि वर्गीय स्पर्श भाग जो दिया गया है, यह क वर्ग से लेके प वर्ग तक सब इसमें शामिल होते हैं। याद रखिएगा इसमें कौन कौन से, तो क से लेके प व म तक इसमें शामिल होता है। याद रखिएगा ये इसमें क वर्ग हो जाएगा, तो इसकी संख्या कुल 25 हो जाएगी। तथा अगला दिया गया अन्य अस्थ, अन्य स्थान जो होता है यह जो होता है 4 होता है। यह 4 कौन कौन सा होता है, तो य र ल व, ये चारों कौन कौन होते हैं, तो य र ल व ही होते हैं। तथा यहाँ दिया गया उष्म दिया गया है, उष्म व्यंजन कौन सा होता है, तो उष्म मूल व्यंजन जो है यह तलावी स, मुधानी स, दांती स, ह होते हैं। ये 4 जो होते हैं कौन से होते हैं, तो उष्म होते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा अंतःस्थ है। तो इसमें अंतःस्थ जो हो जाएगा य र ल व हो जाएगा। तथा उष्म कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा तलावी स, मुधानी स, दांती स, ह हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं अन्य व्यंजन भी कुछ होते हैं। जो कि देख लेते हैं अन्य व्यंजन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक संयुक्त क्षर व्यंजन होता है, तथा एक अयोग्यवाह होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं संयुक्त क्षर व्यंजन क्या होता है। तो संयुक्त क्षर व्यंजन जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक छ होता है। छ किससे बना होता है, यह क, उसके बाद इसमें यहाँ एक लगा रहता है, उसके बाद यह स से बना होता है। यह किससे निर्माण होता है, तो ये स्र छ का होता है। फिर यहाँ त्र है, त्र किससे निर्माण होता है, तो त में लगा रहता है प्लस र, यह जो बनता है त्र बनता है। फिर यह ज्ञ दिया गया है, ज्ञ किससे बना होता है, तो ज्ञ जो बना होता है ज प्लस य के मिश्रण से बना होता है। फिर यहाँ दिया गया स्र, स्र ये स प्लस र के मिश्रण से बना होता है। तो फिर ये कितना हो गया, तो ये चारों जो किससे बना होता है इसे क्या कहा जाता है, संयुक्त क्षर व्यंजन कहा जाता है। जो कि छ, त्र, ज्ञ और स्र हो जाएगा। जो कि इसका निर्माण भी बता दिए कैसा बना हुआ है। फिर आगे देख लेते हैं अयोग्यवाह। अयोग्यवाह जो होते हैं अनुस्वर होते हैं और विसर्ग होते हैं। जो कि ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो यह जो होते हैं अनुस्वर होते हैं और विसर्ग होते हैं। अनुस्वर्ग जो बोला जाता है, जो ऊपर हलंत लगता है, बिंदी लगता है, वही क्या होता है, अनुस्वर कहा जाता है। तथा विसर्ग जो होता है वो कुछ भी लिख के उसके बाद लास्ट में 2 बिंदी लगता है, उसी को विसर्ग कहते हैं। आगे देख लेते हैं व्यंजन के उच्चारण कैसे किया जाता है, इसके बारे में दिया गया। तो इसका उच्चारण जो है कांठ से किया जाता है। याद रखिएगा क वर्ग जो है इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, तो कांठ से किया जाता है। जिसमें कौन कौन से आ जाता है, तो क, ख, ग, घ, ग। क, ख, ग, घ जो होता है यह क वर्ग के अंतर्गत आता है। जो कि इसका उच्चारण कांठ भाग से किया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं दिया गया तालुव्य। तालुव्य जो है च वर्ग जो होता है इसी को चवर्ग कहा जाता है। जो कि इसमें कौन सा आ जाता है, तो च, छ, ज, झ, य जो होता है ये आ जाता है। ताल्लुक से जो उच्चारण किया जाता है
वह चवर्ग के अंतर्गत आता है। च छ ज झ यहाँ आता है। फिर अगला दिया गया मूर्धन्य, यह जो होता है टवर्ग होता है। यह जो होता है यह ट ठ ड ढ ड़ जो होता है इससे उच्चारण किया जाता है। तथा अगला है दंत्य, दंत्य जो होता है वह तवर्ग होता है। तवर्ग के तहत त थ द ध न आते हैं। तथा आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ओष्ठन, ओष्ठन से उच्चारण जो होता है पवर्ग होता है। इसमें ओष्ठ ओठ का मेल से उसका उच्चारण किया जाता है। यह जो हो जाएगा प फ ब भ म, प फ ब म का उच्चारण कैसे किया जाता है, तो ओष्ठ से किया जाता है। तो यह इसका उच्चारण आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसका उच्चारण बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, या आप प्ले स्टोर से ईडू हम सफर ऐप इंस्टॉल करके वहां से भी इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे भी इसका वीडियो मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे फुल सिलेबस का टेस्ट भी बिहार पुलिस का कराया गया, आप वहां से देख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। अब अगला टॉपिक जो है इसका क्वेश्चन के बारे में अब देखेंगे। इसका क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अब जो इसका जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया है। इससे क्वेश्चन क्या बनता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। तो उन वर्णों को जो कहा जाता है यह अघोष कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि अघोष होता क्या है। तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। याद रखिएगा, हिंदी के जिन वर्णों के उच्चारण करते समय केवल श्वास का ही प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। जो कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाता है, तो इसके अंतर्गत जो होता है क ख च छ और ट ठ आता है। याद रखिएगा, लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। क ख हो जाएगा, उसके बाद फिर चवर्ग में च और छ हो जाएगा, उसके बाद टवर्ग में ट और ठ हो जाएगा। ये 6 जो होता है वह क्या कहलाता है, तो यह अघोष कहलाता है। जो भी टॉपिक में आपको क्लियर नहीं किया गया क्वेश्चन में इसको सब चीज क्लियर कर दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है। बताना आपको। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन सा है। तो ऊष्म व्यंजन जो हो जाएगा यह तलावी स, मूर्धनी स, दांती स, ह हो जाएगा, जो कि पीछे अभी भी बताएं आपको। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि य र ल व व्यंजनों का कहते हैं। बताना है आपको कि य र ल व व्यंजन जो है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो जाना जाता है वह अंत अस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अंत, ये जो दिया गया है ये अंत अस्थ व्यंजन इसे कहते हैं, जो कि इसका प्रयोग जो होता है इसका प्रकार के लिए व्यंजनों में ध्वनि कंठ से निकलती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका प्रयोग के लिए या इसका उच्चारण के लिए ध्वनि कहाँ से निकलती है, तो यह ध्वनि जो होता है कंठ से निकलती है। आगे देख लेते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। बताना है आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो यह जो होता है वर्ण होता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ध्वनि होती है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में नहीं होने के कारण इसका क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वर्णमाला किसे कहते हैं। बताना है आपको कि वर्णमाला किसे कहा जाता है। तो वर्णमाला जो कहा जाता है ये वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है, जो कि शुरू में ही इसको हम बताए थे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णमाला कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी हास्य ध्वनि है। बताना है आपको कि इसमें से कौन सी हास्य ध्वनि है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी हास्य ध्वनि है। तो देख लेते हैं, दिया गया कि आ दिया गया, ए दिया गया, ए दिया गया, जो कि इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। हास्य ध्वनि होता क्या है, तो हास्य ध्वनि को ही मूल ध्वनि कहते हैं, जो कि यह कौन कौन होता है, तो अ, छोटी ई, छोटू ऊ और री होता है। इसे क्या कहते हैं, तो हास्य ध्वनि या उसी को मूल ध्वनि कहते हैं। इसके उच्चारण में कम समय लगता है, और जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य से दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, क्योंकि वो दो हास्य स्वर के मिल से बनता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है। बताना आपको कि इनमें से कौन सी महाप्राण ध्वनि है। तो यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा ख हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि महाप्राण ध्वनि होता क्या है। तो उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है अल्प प्राण होता है तथा महाप्राण होता है। महाप्राण व्यंजनों को उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है तथा श्वास अधिक मात्रा में निकलता है। अब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है ऊष्मा व्यंजन महाप्राण कहलाता है, जो कि इसके अंतर्गत उदाहरण जो ख घ या छ झ या ठ और ढ, ये सब जो होता है क्या होता है, तो यह जब होता है महाप्राण ध्वनि होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया
पंचानन शब्द में अनुस्वर किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है? बताना है आपको कि पंचानन जो शब्द है इसमें अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयोग किया गया है? यह जो किया गया है य के स्थान पे किया गया है। य में हलंत लगा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, क ख ज फ ध्वनि किसकी है? तो यह जो ध्वनि जो है यह जो अरबी फारसी की है। इसकी जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है वह होता है। बताना है आपको कि वह वर्ण जो जिसका उच्चारण तालु से किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है तालुव्य वर्ग कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि व्यंजन कितने होते हैं? बताना है आपको कि व्यंजन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? यह जो होते हैं वो 33 प्रकार के होते हैं। कि ये सब जो भी चीज बता रहे हैं ये चीज पीछे हम आपको क्लियर कर दिए हैं, तो इस वजह से ज्यादा एक्सप्लेन इसको नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन अनुरात्मक शब्द है? इसमें बताना है कि अनुरात्मक शब्द इनमें से कौन सा है? तो यह जो हो जाएगा खड़खड़ हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अनुरात्मक शब्द वे होते हैं जिनमें ध्वनि बिंबों का निर्माण होता है। याद रखिएगा क्या होता है? तो ध्वनि बिंबों का निर्माण होता है, उसी को क्या कहा जाता है? तो अनुरात्मक शब्द कहते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कंठ ध्वनि है। बताना है आपको कि कंठ ध्वनि होता है, तो यह जो हो जाएगा यह क और ख जो है यह कंठ ध्वनि होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कंठ ध्वनि जो होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा कंठ से निकलती है उन्हें कंठ ध्वनि कहते हैं। इसके अंतर्गत क वर्ग के व्यंजन आते हैं। क वर्ग जितने होते हैं वो कंठ ध्वनि ही होते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मूर्धन्य व्यंजन है। इसमें बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन इसमें से कौन सा है? यह जो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु मूर्धा से निकलता है, जो कि मुंह के ऊपरी भाग के अग्र भाग से। इसी के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? तो जितने ट वर्ग वाले होते हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ट ठ ड ढ ढ़ जो होते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह जो होते हैं मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? बताना है आपको कि इनमें से कौन सा अल्प प्राण वर्ण होते हैं। तो इसमें जो दिया गया है वह दिया गया है बी नंबर। क और ग जो दिया गया है यह अल्प प्राण वर्ण होते हैं। अल्प प्राण होते हैं क्या है? तो इसके बारे में जान लेते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा व्यंजन होता है अल्प प्राण व्यंजन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि नासिक व्यंजन का पहचान करें। बताना है आपको कि नासिक के व्यंजन जो है उसकी पहचान करें, तो यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह प्रत्येक वर्ग के पांचवा व्यंजन जो होता है वह क्या होता है? तो नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसमें मुखविवर के साथ साथ नासिकाविवीर में भी वायु बाहर निकलता है, जो कि यह इसमें जो दिया गया है वह क्या हो जाएगा? तो यह नासिक के व्यंजन हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अयोग्यवाह वर्ण का चयन करें। बताना आपको कि अयोग्यवाह वर्ण का चयन करना है, तो इसका जो सही जो हो जाएगा वो अंग और अ हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग मिसप्रिंट है। यहाँ अंग है, अ के ऊपर बिंदी है और अ के पास बाद जो है दो बिंदी है, तो इसका जो हो जाएगा अंग और अ हो जाएगा। इसका क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तलाबी स मुदानी स दांती स ह कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? तो यह जो व्यंजन कहलाते हैं यह संघर्षी कहलाते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। इसी को संघर्षी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को उष्म के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा घोष वर्ण है। बताना है आपको कि घोष वर्ण इसमें कौन सा है? तो घोष वर्ण जो हो जाएगा वो म हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो उसे घोष वर्ण कहलाते हैं, जो कि हर वर्ग का तीसरा और चौथा तथा पांचवा व्यंजन जो होता है इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। बताना है आपको कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। यह जो कहलाते हैं स्वर कहलाते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है। बताना आपको कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो जाना जाता है अक्रांत के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।